महत्वपूर्ण खबरें दिन भर की उन पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज शुरुआत सियासत की खबर के साथ करते हैं, जहां पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सियासी लड़ाई तूफान पर आ गई है। बड़ा बयान यह दिया कि उनके बयान पर अब राजस्थान में सियासत गर्मा गई। ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, आप बैठो बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। अंकित नहीं किसी आज 4 बार हो गया। प्रदेश में आया सियासी तूफान, अंकित नहीं किसी अंतर कलह पर छिड़ा घमासान, आज 4 बार हो गया। सियासी लड़ाई तूफान पर आई। प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, आप बैठो बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही भले ही कुछ दिनों के लिए स्थगित की गई है, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। जोधपुर में मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़ा तूफान आने वाला है। जूरी के पास वाली सीट पर कई लोगों की निगाहें हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब के पास की जो चेयर है, वो चेयर पर काफी दिन सक्रियता रही और एक घटनाक्रम के बाद अब वो घटनाक्रम नहीं है। अब एक दूसरा दृश्य है, वो ज्यादा हो गया। आदरणीय पायलट साहब बहुत सक्रिय हो गए हैं। बायतू से आने वाले हमारे विधायक वो भी सक्रिय हो गए हैं। अशोक जी चांदना वो भी सक्रिय हो गए हैं। और जो पहले सक्रिय थे वो अब अदृश्य हो गए। वो अदृश्य क्यों हुए, कैसे हुए, ये उनका अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि विवाह में फूफा अगर गायब होता है तो हम समझ सकते हैं उस विवाह की क्या हालत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का ये अंतरकलह एक बहुत बड़े तूफान के पूर्व की शांति है। अब कब तूफान आता है, कैसा आता है, नहीं आता है, ये अलग विषय है। मंत्री जोगाराम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कहा है कि बीजेपी में तो पहले से तूफान आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कांग्रेस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी पार्टी में झांक के देखना चाहिए। जो तूफान आज भारतीय जनता पार्टी में उठ रहा है, वह तूफान भाजपा की सरकार न उड़ा दे, इस पर उनको ध्यान देते हुए केवल और केवल अपने जो अंदरूनी कलह है उसका निस्तारण करने और उसको दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे को पार्टी में अंतर कलह होने की बात कर रही हैं, लेकिन मंत्री जोगाराम के बयान ने प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि ये सियासी तूफान कहां जाके थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को दोपहर 2 बजे जयपुर में आयोजित होगी और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जानकारी दी है कि बैठक में संगठनात्मक और समसामयिक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना, चिरंजीव राव, पूनम पासवान समेत कांग्रेस के कई नेता, पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। और इसी बीच भिखारी भजनलाल सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। आज जब पुलिसकर्मियों के खुद के होली खेलने की बारी आई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिस पर राजनीति गर्मा गई। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस कर्मियों ने किया होली का बहिष्कार, अधिकारी करते रहे मातहतों का इंतजार। किस बात पर जाहिर हुई नाराजगी, क्यों पड़ा रंग में भंग? इस होली के रंग में वेतन विसंगतियों और डीपीसी की मांगों से भंग पड़ गया। कई जिलों में पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से इनकार कर दिया। इस विरोध में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। रंग गुलाल का पूरा इंतजाम है, लेकिन होली खेलने वाले नदारद हैं। तस्वीरें उदयपुर की, जहां राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली का बहिष्कार किया। ये वही जगह है जहां पर पिछले कई वर्षों से धुलेंडी के बाद में पुलिस के जो अधिकारी हैं वे अपने पुलिस कर्मियों के साथ में
होली के रंग में हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर वीरानी छाई हुई है। देखिए, महकमे द्वारा गुलाल की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस गुलाल को खेलने के लिए कोई पुलिसकर्मी तैयार नहीं। तो राजधानी जयपुर में भी पुलिस के जवानों ने इस बार होली के जश्न से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि वो रौनक, वो माहौल नहीं है और पब्लिक की एंट्री यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं है। खासतौर पर मीडिया की जो एंट्री है वो यहाँ पर रोकी हुई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको अंदर जाने से मीडिया कर्मियों को रोके जा रहे हैं। जी बताइए भैया। नहीं, बताने की बात नहीं है, आप तो यही एंट्री नहीं है अभी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एंट्री को रोका हुआ है। जो डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। आप साउंड से पीछे अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियां सारी हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने थानों में जिस तरह से बहिष्कार किया है उसी तरह का माहौल बहिष्कार का यहाँ पे भी, लेकिन जो तादाद, जो रौनक, जो संख्या बल होना चाहिए वो वैसा नहीं। जयपुर मुख्यालय और भरतपुर और दौसा जैसे 2-4 जिलों को छोड़कर पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से साफ इनकार कर दिया। हालत ये हो गई कि पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस कर होली खेलने के लिए जवान बुलाने पड़ रहे हैं। कंट्रोल आपको कल बताया था सर, अपने साथ 5-5 जवान लेकर होली सिने मिलन समारोह पुलिस लाइन में पहुंचना था सर, अभी तक नहीं पहुंचे हैं आप। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में पुलिस की होली रही फीकी। सूबे की सरकार से राजस्थान पुलिस की नाराजगी पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस कर्मियों को आश्वस्त किया कि वे उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह कांग्रेस ने लपका वो सत्ता पक्ष को खल गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस कर्मियों के पक्ष में पोस्ट की। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल से अपील की है कि वे मामले में दखल दें और पुलिस कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला करें। देखते ही देखते नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 3 दिन पहले सदन में दिया गया वो बयान भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने सरकार से खाकी की मांग पर विचार करने की अपील की थी। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए, और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह ही कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। तो वहीं देखते ही देखते कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने 5 सालों में ये काम कर दिया होता तो नौबत ही नहीं आती। अशोक जी गहलोत साहब का तो ये कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी उनका वो हमारे माननीय है, वो कहें। 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, और 5 साल में कार्यकाल में अगर उन्होंने एक बात कर दी होगी तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। अब पुलिस कर्मियों की नाराजगी की वजह भी जान लीजिए। दूसरे विभागों की तरह पुलिस में भी डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के तहत प्रमोशन हो, वेतन विसंगति दूर की जाए, दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह साप्ताहिक छुट्टी मिले, मेस भत्ता बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान में पुलिसकर्मी लंबे समय से प्रमोशन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा के बजट सत्र में भी ये मामला उठा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। देखना ये होगा कि पुलिस कर्मियों के विरोध का जो ये तरीका है, इसके बाद में राजस्थान सरकार उनकी मांगों को लेकर के क्या नतीजा लेकर आती है और क्या फैसला करती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक पशु परिचर भर्ती अभ्यर्थी ने ट्वीट किया और आरपीएससी के अध्यक्ष आलोक राज से सवाल पूछे हैं। रिजल्ट 25 मार्च तक जारी करो। और बोर्ड के अध्यक्ष पशु परिचर भर्ती अभ्यर्थी का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि पवन पुत्र सपने में आए, रिजल्ट 25 मार्च तक जारी कीजिए। बोर्ड अध्यक्ष ने जवाब दिया कि पवन पुत्र ने मुझे कहा है कि युवाओं को धैर्य रखना सिखाओ। ये ट्वीट चर्चाओं में है। एक्स हैंडल पर जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज, उनको टैग करते हुए ये ट्वीट एक अभ्यर्थी की तरफ से किया गया। अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं।
उधर जोधपुर में आने वाले बावड़ी क्षेत्र के अनवाना गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत एक भी कनेक्शन नहीं पहुंचा और जब इस बारे में क्षेत्र के लोगों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अवगत करवाया, उन्होंने खुद वे इस बात से चौंक गए। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर जब उसी गांव के निवासी हरदेवा राम बिश्नोई के साथ एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उन्होंने बताया कि बावड़ी में अनवाना नाम के गांव में जल जीवन मिशन के तहत किसी प्रकार के पानी के कनेक्शन नहीं किए गए हैं और आज भी हर घर जल जैसी सुविधा से लोग वंचित हैं। शेखावत के सामने आई इस तरह की शिकायत के बाद शेखावत ने तुरंत प्रभाव से मामले पर संज्ञान लिया। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता को फोन पर फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं। शेखावत ने कहा कि संबंधित एएन और एक्सीएन को घर भेजो, तब अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। तुरंत प्रभाव से इस मामले में समाधान करें। चेक करा और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब 2 एएन और एक्सीएन को भेज दो घर पे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा इसको चेक करा और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, पधारेंगे वकील साहब। और ये इसको चेक करा और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, पधारेंगे वकील साहब। और ये कदम कर 2 एएन और एक्सीएन को भेज दो घर पे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा इसको चेक करा और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, पधारेंगे वकील साहब। और ये कदम कर 2 एएन और एक्सीएन को भेज दो घर पे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा इसको चेक करा और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, पधारेंगे वकील साहब। और ये उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और अपने बयानों के चलते हमेशा विवादों में रहने वाले ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गौ तस्करों पर सरकार का पीला पंजा चलेगा और इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में तुलसी पौधे वितरण कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस दौरान तुलसी के पौधे वितरित किए जाएंगे। शर्मा से बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और अब अगर गौ तस्कर पकड़े जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पीला पंजा माने बुलडोजर उनके घरों पे चलेगा। मकान वैध हो या अवैध हो, इस संबंध में कोर्ट की अनुमति लें। उधर भीलवाड़ा में एक झुंझुनू में अलसुबह एक बदमाश गैस कटर से एटीएम मशीन काटकर करीब 38 लाख रुपए लूटकर ले गए। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस एक्शन में आई, चोरों की तलाश शुरू की, लेकिन फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू में बेखौफ घूम रहे बदमाश, फुल प्रूफ प्लानिंग से काटा एटीएम। झुंझुनू के गुड़ा मोड़ के पास एक बैंक के एटीएम से बदमाशों ने पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले एक बदमाश एटीएम में घुसा और उसने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया। उसके बाद गैस कटर से एटीएम मशीन को काटा, उसमें से कैश ट्रे को ही अपने साथ ले गए। हड़बड़ी में 100-100 के नोटों की गड्डियां मौके पर ही गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर एमओवी, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। आज सुबह करीब 3:39 पे हमें सूचना मिली थी कि ये गोड़ाई मोड़ के ऊपर इस पे एटीएम को कोई कटर से काट करके उसमें से कुछ केस निकाल के ले गए। नीचे 2-3 गड्डियां पड़ी हुई भी थी। गैस कटर से कटर को काट के एटीएम की उसको काट के और दराज में से पैसे लेके गया, चोर ले गया। मौके पर एफएसएल टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है, एफएसएल है, एमआई टीम है, उनसे जांच करवाई है। पुलिस ने शहर के सीसीटीवी खंगाले तो पुलिस को गुड़ा मोड़ की तरफ से एक सफेद रंग की संदिग्ध कार आती दिखी, जो एटीएम तक आई। करीब 12 मिनट वहां रुकने के बाद कार वापस गुड़ा मोड़ की तरफ चली गई। फिलहाल पुलिस के पास ये कार ही बदमाशों तक पहुंचने का एक अहम सुराग है। हालांकि पुलिस को आशंका है कि गुमराह करने के लिए बदमाशों की ये चाल भी हो सकती है। तो क्लियर तो नहीं हो पाया है, मगर एक गाड़ी कोई गुड़ा मोड़ साइड से आना और वापस गाड़ी का घूमना
फुटेज में हल्का सा आ रहा है कि सामने उसके दारू का ठेका है। बाकी लग रहे हैं अभी तक क्लियर तो नहीं हो पाई, मतलब शायद है कि वो गाड़ी जो वापस घूम रही है वो गाड़ी उसमें कोई अभी कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि ये तो हो सकता है कि गचा देने के लिए भी गाड़ी घुमा रहे हों। 3 बज के करीब 11 मिनट की घटना है। हमें सूचना 3:39 पे आई थी, बैंक से फोन आया था। काफी बैंक वालों को भी थोड़ी सी इसमें रही कि अगर समय पे सूचना मिल जाती तो हो सकता है उसको अपना कवर कर लेते। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सिक्योरिटी कंपनी की लापरवाही भी सामने आई। वारदात रात करीब 3:10 पर हुई, लेकिन सिक्योरिटी कंपनी ने पुलिस को सूचना करीब आधे घंटे देरी से दी। अब पुलिस सारी कड़ियां जोड़कर वारदात के खुलासे की कवायद कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। उधर जयपुर के